स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। अगर मैंने आपका वीडियो नहीं देखा होता तो शायद आज इस धोखे का शिकार हो जाती। और हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर, ये कॉल जब हमें आया हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे वीडियो से किसी को फ़ायदा हो गया। हम जो कोशिश करते हैं वो कोशिश कामयाब हो गई। पूरा जम्मू तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम एरिया द स्टेट सेंटिनल ने कवर कर लिया है। घर घर तक ये आवाज़ पहुंचा दी है कि आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, क्या हालात वो लोग पैदा कर सकते हैं। याद होगा आपको, सब्जी वाला, जलेबी वाला, रेस्टोरेंट्स वाले, वो सब याद होगा आपको। एटीएम वाले, एटीएम के अंदर भी फ्रॉड बताया था मैंने आपको। किसी को फायदा हो गया। मेरे साथ मालवी मगोत्रा जी हैं इस वक्त। बाय प्रोफेशन ये टीचर हैं। आज इनको एक कॉल आया, कोई मेडिकल इंश्योरेंस है आपका, ये भी हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, कहीं से भी घूम फिर के आएंगे, पहुंचेंगे फ्रॉड तक। तो आज नया ऑप्शन उन्होंने निकाला, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं। आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ पैसे आपके अकाउंट में डालने हैं। शायद उन्होंने रिसर्च भी किया होगा, इस पर काम भी किया होगा उन फ्रॉड ने, क्योंकि मालवी के हस्बैंड का मेडिकल इंश्योरेंस आना था। उन्होंने कहा कुछ 15,000 रुपये आपका इंश्योरेंस है जो हम आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये मैसेज आया, वो मैसेज मैं आपको बता देता हूं कि वो मैसेज क्या था, क्योंकि इस तरह का आपको भी मैसेज आ सकता है, कॉल भी आ सकता है। टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड is requesting payment of rupees 15,000 pay from your bank account linked on Paytm app now। एंड नीचे एक लिंक दिया हुआ है। मालवी जी को फोन करके कहा गया कि आपको एक हमने लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करो। और मालवी जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये फ्रॉड है। और जब इन्होंने पूरी तरह से तहकीकात की तो वो फ्रॉड ही थे। और उसके बाद उन्होंने, जब उनको पता चल गया कि ये महिला पहले से अवेयर है, वो बदतमीजी पे उतर आए। क्योंकि पहले बड़ी तमीज से बात करते हैं, क्योंकि आपसे पैसे निकलवाने हैं। और जब उनको पता चल गया कि अगले आदमी को पता चल गया कि मैं चोर हूं, तो फिर वो चोर की भाषा में आ जाता है। पूरी बात क्या हुई है ये मालवी जी से समझते हैं। मालवी जी, क्या हुआ आपके साथ आज? सर, कोई 4:30 के आसपास बज रहे थे। मेरे ट्यूशंस के स्टूडेंट आने वाले टाइम था, पेरेंट्स बैठे थे। मीनवाइल मुझे कॉल आता है कि मैम ऐसे ऐसे करके आप मालवी मगोत्रा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं मालवी मगोत्रा बोल रही हूँ। कहते वाइफ ऑफ, आपके हस्बैंड का नेम रोहित, आप रोहित मगोत्रा जी को जानते हैं? तो मैंने बोला हाँ, मैं रोहित मगोत्रा की वाइफ बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड अभी हमारे यहाँ से गए हैं, उनके कुछ पेमेंट आनी थी, रिम्बर्समेंट होनी थी, तो वो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो मैंने कहा पेमेंट, पहले तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा कॉल आया, कहता मैम कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर गलती से हो गया, तो नेटवर्क इशू था। कोई पेमेंट आनी थी? वैसे पेमेंट आनी थी। दैट मीन्स कि उन्होंने स्टडी किया है। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक स्टडी किया है कि रोहित मगोत्रा है, ये उसकी वाइफ है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, जैसे ही किया तो उन्होंने बोला नाम जानते थे आप? हाँ, उन्होंने मुझे बोला आप मालवी मगोत्रा जी बात करिए। तो मैंने कहा हाँ, मैं मालवी मगोत्रा बात कर रही हूँ। आप रोहित मगोत्रा जी को जानते? तो मैंने कहा हाँ, वो मेरे हस्बैंड है, आप बोलिए आपको कैसे बात करनी है, आपका नाम क्या? उन्होंने अपना मुझे नाम तो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि उनके कुछ पेमेंट आनी थी। तो मैंने कहा कितनी पेमेंट? उन्होंने बोला 15 प्रॉपर नहीं बोला 15,000, उन्होंने बोला 15। तो मैंने राउंड फिगर अपने माइंड से किया कि शायद इतना होगा, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि पार्शियल पेमेंट हम देंगे, पार्शियल रिम्बर्स करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। तो मैं उसी हिसाब से थी कि शायद वही पेमेंट आना है। तो उन्होंने मुझे, मैंने उसने मुझे पूछा कि आप पेटीएम यूज करती हो, गूगल पे? मैंने कहा मैं पेटीएम भी यूज करती हूँ, गूगल पे भी, फोन पे भी। तो कहते किस पर ट्रांसफर करें? तो मैंने कहा आप जिस मर्जी पे कर दे। वो कहते पहले ना हम आपको हाई सेंड करेंगे, आप देखना कि वो आपको मैसेज रिसीव हुआ। जैसे उसने हाई किया, मैंने कहा हाँ, वो मुझे रिसीव हो गया। फिर उन्होंने बोला कि मैम गूगल पे ना कुछ एरर आ रहा है। तो उसने कुछ माइट भी एरर रीड किया। मैं उस टाइम इतनी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स बैठे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आया होगा, बट उस चीज की नॉलेज मुझे नहीं है, पर मेरा पेटीएम गूगल पे चलता है। तो उसने बोला ठीक है मैम, आपको फोन पे मैं हाई करता हूँ। फोन पे भी हाई आया। उसने दोबारा फोन किया, मैम कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, आप देखो मीनवाइल कि आपको आया। मैंने कहा हाँ आया। फिर उसने बोला मैम इस पे भी कुछ इशू हो रहा है, मैं ना आपको पेटीएम के थ्रू करता हूँ, वो टाटा कंपनी के थ्रू आपको पेमेंट आएगी।
तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर से मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका दोबारा फोन आया, कहता मैम आपने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों किया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था कॉल डिस्कनेक्ट करना है या नहीं करना। कहता मैम आप लाइन पर रहो, जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आप करते जाना। मैसेज आया? मैसेज, फिर उसने मुझे मैसेज भेजा, कहता मैम आपके इनबॉक्स पे ना एक मैसेज आया है, वो मैसेज पे आप क्लिक करो, फिर आपको जो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर मैंने उसको 1 मिनट होल्ड पे लगाया, मैंने कहा 1 सेकंड भैया आप रुको, मैं पढ़ती हूँ मैसेज। जैसे ही मैंने पढ़ा तो उसने लिखा था कि मेरे अकाउंट से वो पैसे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मैंने सीधा उसको बोला कि आर यू दैट मच मैड, यू आर थिंकिंग आई एम दैट मच मैड, कि मैं आप पे इतनी जल्दी बिलीव कर लूंगी कि ये सब आप मेरे साथ फ्रॉड करोगे? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो उसने मीन्स जैसे मैंने ये बात बोली वो वल्गैरिटी पे उतर आया। दैट मीन कि वो अंडरस्टूड हो गया कि आई एम अवेयर फॉर दिस। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा डू यू थिंक दैट आई एम दैट मच मैड कि मैं आपकी बातों पे बिलीव करूंगी? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मुझे क्या अवेयरनेस नहीं है? मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, मुझे मैसेजेस समझ आते हैं। वट मैसेज वांट टू टेल मी कि मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर होंगे अगर मैं प्रोसीजर एक फॉलो करूंगी। तो ये उसने जैसे मैंने ये बात बोली तो उसने मुझे बोला ओ अंग्रेजी वाली मैडम। जैसे ही उसने ये बोला मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको अपना टाइम वेस्ट करूं, अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के उसकी तरफ ध्यान दूं। फिर उसके बैक टू बैक कॉल्स आते रहे, मैंने कॉल एक भी उसका कॉल उठाया नहीं। उसके बाद नहीं मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने पूछा कि क्या आपने किसी को बोला पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए मेरे अकाउंट में? वो कहते कि अगर रिम्बर्स होना था तो मेरे अकाउंट में होना था, तेरे अकाउंट में क्यों होता? तो उन्होंने यही बोला कि ये फ्रॉड है, कॉल इसकी दोबारा मत उठाना। बस ये कहानी थी। उसके बाद मैंने जैसे ये हुआ तो मुझे आप मीनवाइल जब उसने मुझे बोला ना कि मैसेज आया है क्लिक करो, वो मुझे आपकी सारी कहानियां, फोटो स्टेट वाली, वो जलेबी वाली सारी कहानियां मेरे दिमाग में उसी टाइम फ्लैशबैक हो गई कि नहीं यहीं पर रुक जा, समथिंग इज फ्रॉड विद यू। जो वीडियो हम बनाते हैं, जो ये वीडियो भी बन रहा है, जो लोगों तक जाएगा, फायदा होगा लोगों को? बिल्कुल बहुत फायदा होगा। मैं दुनिया को, आप भी एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हो, मैं यही बोलूंगी कि लोगों को अवेयर करते हो। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, 24/7 एक्टिव होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो, कुछ भी आजकल की डिजिटल मनी यूज कर रहे हो, तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा होता तो माइट भी मैं ट्रैप हो जाती, उस ट्रैप में मैं फंस जाती, मैं बिल्कुल फंसती। तो आपने कोशिश की कि अगर ये पहली तरह केस है, मेडिकल इंश्योरेंस में भी ये लोग आ गए, बिल्कुल आ गए, पहली तरह केस है। एवरी टाइम मींस उसने बोला कि उसने ये बात एक बीच में ये भी बोली, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, कि मैं आर्मी से कुछ लिंक्ड करके उसने बोला। अच्छा, आर्मी से लिंक्ड करके। और मोर ओवर जो इंसान सामने से बात कर रहा था वो डोगरी पर्सन नहीं था, उसकी जो भाषा थी वो डोगरी नहीं थी, आउट ऑफ द डोगरी मींस साउथ साइड की उसकी आवाज थी। साउथ वाली है, साउथ साइड की आवाज थी। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को अवेयर करेगा, जो आपका जो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मैं यही तब भी मुझे था कि मैं दुनिया के साथ अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि उनको ऐसा धोखा ना हो इन फ्यूचर। तो वो एक्सपेक्ट कर ले कि जरूरी नहीं है कि अगर उसके साथ इस वे से फ्रॉड हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके साथ किसी अलग वे से फ्रॉड होगा, न्यू वे से फ्रॉड होगा। प्लीज बी अवेयर फॉर दिस। और मालविका जी ने उनका ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था, जो बात उन्होंने की, जो अब्यूज लैंग्वेज उन्होंने बाद में यूज की, जब उनको पता चल गया कि मालविका जी को पता चल गया कि मैं चोर हूं, जब उनको यह पता चल गया कि मैं मालविका जी को ठगी कर रहा हूं, उनको जो पता चल गया है कि मैं एक डाकू हूं, तो फिर उन्होंने अब्यूज लैंग्वेज यूज की। इन्होंने वो ऑडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन बदकिस्मती वो ऑडियो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो ऑडियो रिकॉर्ड तो हुआ है, कभी कभी एरर आ जाते हैं, वो उसमें वॉइस ही नहीं है। हम इस वक्त पटोली में हैं और यहां तक पहुंचने में हमें, मुझे लगता है, पौना घंटा लग गया। पौना घंटा पहले मैं जम्मू से निकला था, इतना ट्रैफिक था, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि इस तरह के वीडियो, जब मालविका जी ने हमसे ये कहा कि मैंने आपका वीडियो देखा था, तो शायद मैं अवेयर थी, शायद इसलिए बच गई। पॉसिबिलिटी थी कि मैं ट्रैप हो जाती अगर वीडियो नहीं देखा होता। तो हमें लगा कि हमें ऐसा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मालविका जी की ये कोशिश, जो आपके साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मेडिकल टर्म्स को लेकर, इस तरह के फ्रॉड भी हो सकते हैं, ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोशिश हमारी सिर्फ एक ही है, हमारी मेहनत किसी के काम आ जाए, किसी को फ़ायदा मिल जाए। दीपक भंडारी के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।